नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज। द इंडियन टीवी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पूर्व में रोडवेज बसों का मुख्य बस स्टैंड से संचालन करवाने के लिए किया गया था धरना प्रदर्शन, लेकिन एक राजनेता सहित कुछ वार्ड पंचों को विकास कार्य नहीं हो रहा हजम, खामखा दे रहे हैं मामले को तुल। नारायणपुर उपखंड के मुख्य बस स्टैंड से रोडवेज बसों का नियमित रूप से संचालन करवाने के लिए पूर्व में श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति सहित ग्रामीणों के द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा सौंदर्यीकरण व निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनता व जनप्रतिनिधिगण खुश दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर कुछ निजी स्वार्थों के चलते राजनेता सहित कुछ वार्ड पंचों की विकास कार्य हजम नहीं हो रहे, जिसको खामखा तुल दे रहे हैं। इस दौरान नारायणपुर ग्राम पंचायत सरपंच मन्नी देवी ने कहा, यह आदतन जनहित में किए जा रहे विकास कार्यों का विरोध करते रहते हैं। बस स्टैंड चार दीवारी एवं प्रतीक्षालय लगभग 40 से 45 वर्षों से बना हुआ है। पंचायत उसकी प्रतीक्षालय मरम्मत, अवैध अतिक्रमण को रोकने व आवारा पशुओं को रोककर रोडवेज बसों के निर्बाध संचालन के उद्देश्य शेष चार दीवारी निर्माण, मुख्य गेट निर्माण, शौचालय निर्माण किया जा रहा है। ये लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। पूर्व में चार दीवारी न होने के कारण लोगों का आगमन बस स्टैंड के अंदर से था, जिससे हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। मुख्य सड़क से 38 फुट चौड़ाई में रास्ता छोड़ा गया है, जिसमें 8 फुट में नाला निर्माण किया गया और 30 फुट का रास्ता सुचारू रूप से चालू है, जिसको 30 फुट चौड़ाई में जल्द ही सीसी सड़क बनाई जाएगी। नारायणपुर से पत्रकार प्रदीप जांगिड़ की रिपोर्ट। था बस अड्डा के लिए, और बस अड्डा जो कुछ लोगों का वहाँ पर अतिक्रमण था, सरकार ने और ग्राम पंचायत नारायणपुर ने एसडीएम साहब का सहयोग लेकर के तुरंत प्रभाव से अच्छा कार्य किया, जिससे पूरा कस्बा और तहसील में खुशी आई। और जो 20-25 वर्षों से जो बसें किराए पे खड़ी रहती थी, आम नागरिकों को, महिलाओं को, बीमार रोगियों को परेशानी थी, उससे राहत मिली और बसें अलवरवाड़ी आकर के यहाँ पुराने बस स्टैंड पर आने लगी। पंचायत, ग्राम पंचायत ने इतना भव्य कार्यक्रम करके अच्छा कार्य किया, जिसके दोनों गेट लगा करके बस अड्डे की चार दीवारी का निर्माण किया, जिससे अनाधिकृत वहाँ पर कब्जा न हो सके और किसी प्रकार के प्राइवेट व्हीकल न खड़े हों और रोडवेज अपने संचालन सही ढंग से हो। और ग्राम पंचायत ने हमारे कहने के अनुसार, हमने जब उनसे ज्ञापन दिया कि यहाँ पर सुलभ बनाया जाए और जो यहाँ पर जो बुकिंग है, बुकिंग पर ग्रामीण को व्यवस्था की जाए, जल व्यवस्था की जाए, सुलभ की व्यवस्था की जाए और बुकिंग संचालित की जाए। राजस्थान रोडवेज अलवर के डिपो ने भी यहाँ पर परमानेंट एक बुकिंग जो बनी हुई थी उसको चालू की थी, लेकिन अब कुछ निर्माण की वजह से वहाँ पर कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। जब तक निर्माण होता है, जब तक वो इधर उधर पड़ा हुआ है, उस निर्माण में यदि कोई किसी प्रकार के या ग्राम पंचायत के पंच या ग्रामवासी उसको अनाधिकृत चेष्टा में बंद करवाना चाहते हैं निर्माण, वो अनाधिकृत है। किसी भी प्रकार से उसमें कोई कार्रवाई पंचायत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंचायत ने, ग्राम पंचायत नारायणपुर में बहुत ही अच्छा एक कार्य किया है जनहित के लिए, जो जनता को विशेष फायदा है। और वहाँ पर स्टैंड सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। जयपुर की गाड़ियाँ अंदर रुकने लगी, बशर्ते रोड पर नहीं रुक रही। अलवर की गाड़ियाँ सभी वहाँ पर आकर के और रुक कर के अपने पैसेंजरों को बैठाती है। पैसेंजर बड़े खुश हैं, गांव में खुशी है और अधिक से अधिक सुविधा स्टैंड पर चारों तरफ से हो। जल की व्यवस्था की और सुलभ का कार्य जल्दी से जल्दी निर्माण हो, इससे आम जनता को फायदा। पंचायत लगी हुई है और उन्होंने पंचायत, ग्राम पंचायत नारायणपुर ने भी कहा है कि जल्दी ही इसका सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। हमने एसडीएम साहब को भी कहा था, उन्होंने भी यही कहा कि जल्दी ही इसको व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति विरोध कर रहे हैं जो कि इस निर्माण को रुकवाने का
और यहाँ इसको पाबंद करवाने का कार्य कर रहे हैं। वो अनाधिकृत व्यक्ति चेष्टा न करे, ये सार्वजनिक काम है। इस सार्वजनिक काम को यदि ग्राम पंचायत से रुकवाया गया या कोई और प्रशासन से रुकवाया गया तो फिर से जनता आंदोलन करेगी और इसको कार्य सुचारू रूप से करवाएगी। श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के द्वारा नारायणपुर में रोडवेज बस मुख्य बस स्टैंड से संचालन करने के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था। और जैसे ही धरना प्रदर्शन किया गया तो सबसे पहले मैं उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और ग्राम पंचायत नारायणपुर और रोडवेज विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस दिन फर्श बिछी थी उसी दिन उन्होंने जो डिपो पर अवैध अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया। उसी दिन रोडवेज बस लगाने के लिए सुचारू रूप से कलरक बैठा दिया गया, आदेश कर दिए गए और तीसरे दिन हमारा धरना प्रदर्शन को समझाइश करके उठा दिया गया और पंचायत ने ये आश्वासन दिया था कि इसका सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से चालू करवा दिया जाएगा और यहाँ सुलभ शौचालय बना दिया जाएगा। और आज उन बातों को लगभग 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं। बसें सुचारू रूप से आ रही है। ये रोडवेज विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल्ली की बस, 2 रोडवेज बसें, जयपुर की और अलवर की जितनी भी बसें, सारी बसें टाइम टू टाइम आ रही है, जिनसे महिलाएं, बालिकाएं और जो लेडीजें बैग साथ लाती थी, बच्चे 2-2, 3-3 साथ लाती थी, यहाँ मुख्य बस स्टैंड पर आने के बाद उनको काफी सुविधाएं मिली है। इनसे पूरा गांव, तहसील खुश है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी यह है कि कुछ वार्ड पंच जो हमारे साथ धरने पर बैठे थे, फर्श पर बैठे थे, वो आज विरोध इस बात का कर रहे हैं क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। कुछ नेता लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बस डिपो था, ये गैर मुमकिन नदी में है। लेकिन मैं उन सभी से यही पूछना चाहता हूं कि आज का ये डिपो है नहीं। 20 साल से डिपो बंद पड़ा था, यहाँ बसें नहीं आती थी। पुरुषोत्तम तिराहे से संचालन होता था, लेकिन मदन सरपंच साहब जी के टाइम से ये कार्य डिपो बना हुआ था, तब से ये संचालन है। तब से इन लोगों को ये गैर मुमकिन नदी नहीं दिखी। और यदि ये गैर मुमकिन नदी की जमीन है तो राज्य सरकार की जमीन है और इस सरकार की जमीन में यदि जनहित का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, जनता को सुविधा मिले तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग आपत्ति कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहां जनहित और जन कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं या जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो जनता के साथ लगकर सुविधाओं को प्रदान करनी चाहिए। साथ में हमने हमारी संस्था के द्वारा महिलाओं के पेशाब घर की व्यवस्था नहीं थी, सुलभ शौचालय के लिए कई बार मांग उठाई। मीडिया वालों ने भी कई बार इसको संज्ञान में लेकर खबरों को छापा। उसके बाद पुरुषोत्तम तिराहे पर जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर एक शौचालय का निर्माण किया गया है। लेकिन विडंबना की बात है कि उसका विरोधाभास होने के कारण आज 6 महीने उस शौचालय की लिपाई नहीं हुई है, उसको चालू नहीं करवाने दिया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। यदि मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे ही विरोध करते रहेंगे तो जनता अपने विकास की मांग किसके सामने रखेगी, इसका विकास कौन कराएगा, आखिर कौन होगा नारायणपुर का वास्तविक विकास करने वाला व्यक्ति और कैसे वो शौचालय पूरा होगा। अर्थात नारायणपुर की जो बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, आखिर वो पेशाब करने के लिए जाएगी कहाँ? क्या वो घर ही पेशाब करके आएगी या और कोई अन्यत्र स्थान होगा? इसलिए मैं इन लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां विकास का कार्य हो, जनहित का कार्य हो, शौचालय की समस्या हो, उनमें सबकी भागीदारी अवश्य होनी चाहिए और इनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि ऐसे जो गलत कार्य है उसका विरोध करे और जो अच्छे कार्य है उसका समर्थन करे। जो भी व्यवस्था बन रही है वह बढ़िया बन रही है। अब आगे बढ़ेंगी, लेटरिंग पैटरिंग बढ़ेंगी, सगली व्यवस्था बन जाएगी। नाभा डोबा का पानी की व्यवस्था बढ़ जाएगी तो बढ़िया काम। बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल पैटर्न जो बहुत सफेदा होगी कि मान लो सामान माथा वाला ले आओ छेड़ कर तार ले आइडियन जा वाला आदमी ऊँट असले आओ कतनी दूर पड़े तो ये तो बहुत बढ़िया होगा। ये बिल्कुल सही है। बैठवा क्या सुना सा यात्री बैठ जाए और फिर गाड़ी चढ़ चलो जाए आराम छाया में बैठे, ये तो बढ़िया काम है। तो बहुत सफेदा हो रही है सही है। 2-4 बार टावर है वो जो चुना देना घीसा ये कोस ले जाए थे दम के बैठ जाए कहीं का बढ़िया काम हुई है। और आज जो ये 4 दीवारी जो हो रही है सही है, बिल्कुल सही है काम है। वो सही काम है।
दुनिया का कोई खया भी है, पर आज बिना इंडिया को गाड़ी को बस को बहुत बढ़िया तो छीटो। और ये 4 दुआरी से जनता की खातर बढ़िया काम आया है, बहुत बढ़िया काम थे। आइंदा तब गई तो चल जाए, कत जगह थी ना बात ना घूम हरी चली जाए थी। अब आइंदे जगह बन गई तो आइंदे बहुत बढ़िया 2 आदमी और भी आ बैठे, तो यह काम बहुत बढ़िया ही थे। बढ़िया हुई तो जनता के लिए जनता के लिए बहुत बढ़िया थे सब। चाहे दुनिया का बढ़ती बार का है मंगा लो, बहुत बढ़िया काम। यह काम बढ़िया और 4 दुआरी बन रही है, काम चल रही है, बहुत अच्छो काम। और गाँव में शोभा बनी है और बढ़िया काम हुए थे, गाँव में बढ़िया काम है। बस इंडिया वाला ही ना से परेशान हो तो आदमी सवारी उतरे थी बहुत घीचा और इंडिया के सब बड़ी सुविधा हुई और बढ़िया काम हुई। रोड बेज लागे कुछ भी बना चाहिए जो बहुत शोभा खाते बना गिर तो परेशान को होगा सब। आओगे जो सो चलाओगे बस महिला से कोई भी नहीं, पैसा आओगे देते हो जाए तो अपने इंडिया के कर ले तो अगल बगल कमाने वैसे चाला बन जाएगा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा गाँव और अच्छा काम करिए। जो सुलभ शौचालय अभी तो सरपंच साहब ने बनाए हैं, उधर नारायणपुर रोड पे भी बनाए, इधर भी बीच में बना रहे हैं, तो वो मार्केट वाले ही खुद ही कुछ ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। लेकिन फिर भी आज हमने एसडीएम और तहसीलदार और सरपंच साहब को निर्देशित कर दिया कि कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो उठाते रहे, लेकिन शौचालय जरूर बनाए मार्केट के अंदर। जैसे आगे और पीछे इसी तरीके का बनाया, जैसे बस स्टैंड बनाया है। तो लोगों का काम क्या है कि अब से पहले, मेरे से पहले नारायणपुर जो एक ग्राम पंचायत की छोटी सी ग्राम, आज मैं नारायणपुर गांव में पब्लिक ग्रीवेंसेस कुछ थे तो मौका देखने आया था। ग्रामवासियों की शिकायत थी कि एक सड़क धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए गांव से और बाईपास तक वो सड़क हमने बनाई थी 2011 में वो सड़क हमने बनाई थी धार्मिक स्थलों। उस सड़क पर नारायणपुर के सरपंच ने इंटेंशनली, अक्सर आदतन वो इस तरह का काम करते रहते हैं, उन्होंने बस स्टैंड पर जो कि बस स्टैंड की ज़मीन सारी अब्दुल रहमान प्रकरण में आती है, नाले की ज़मीन है और उसका खसरा नंबर 4230 है, जो अब तक अब्दुल रहमान